देखिए मैं जहाँ पर जब आया तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ। बीकन इस्लामिक पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं जनाब इरफान साहब, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग इवेंट मुनक़्क़िद किया और बच्चों को ये मौका दिया कि बच्चे अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो साइंस की दुनिया में बच्चे शो कर सकते हैं, वो उन्होंने अपनी जो एफ़र्ट्स हैं वो बाकायदा उन्होंने शो करी। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स थे, बहुत ही इम्प्रेसिव थे। मैं बतौर वाइस चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ बच्चों की एक्टिविटीज़ देख के। और मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब इरफान साहब को, जिन्होंने बच्चों को इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया जिससे बच्चों ने अपनी काबिलियत को शो किया। बच्चों की जो टैलेंट है ना, वो बड़ा ज़रूरी है कि वो बाहर आए, और जो इस तरह के जो प्रैक्टिकल इवेंट्स हैं ये बेइंतहा ज़रूरी हैं। सिर्फ बुक्स काफ़ी नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो तो इतना अमेजिंग है कि बच्चों को जो इनर टैलेंट है वो बाहर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है बड़ी अमेजिंग एग्ज़िबिशन है, और मैं समझता हूँ कि बीकन स्कूल की तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे इरफान साहब जो हैं बहुत ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और बच्चों का जो टैलेंट देखा बड़ा अमेजिंग टैलेंट है। और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं कि वाकई उनको देख के अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, और ये इस तरह के इवेंट्स और जगह भी होने चाहिए। और मैं इरफान साहब को बड़ा मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। जिस तरह का एग्जीबिशन यहाँ लगा है उसको देख के अंदाज़ा हो सकता है कि ये स्कूल कितनी मियारी तालीम दे रहा है। तो इस बात पे भी मेरा ख्याल है इरफान साहब को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। तो एक ट्रायंगल है ना, स्कूल एक ट्रायंगल है, स्कूल, पेरेंट्स और टीचर्स, ये एक ट्रायंगल है। इसके बगैर जो है वो चीज़ मुमकिन नहीं है। तो मैं पेरेंट्स को भी बड़ी मुबारकबाद दूंगा कि उनके बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले किया है यहाँ पर, और जिस तरह से पेरेंट्स यहाँ आए हैं तो ये हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो मैं मेरे ख़्याल से वंस अगेन यही कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की एग्जीबिशन जो है वो यहाँ डिस्प्ले हुई है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आज एग्जीबिशन होने जा रही है ये गुज़िश्ता कई सालों से हम कंटिन्यू करवाते आए हैं, और ये एग्जीबिशन इस बात की गम्माज़ी करती है कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट मौजूद है और देही इलाके के बच्चे कितने काबिल हैं। इनमें मुस्तकबिल के डॉक्टर भी हैं, मुस्तकबिल के इंजीनियर भी हैं, मुस्तकबिल के माहिर तालीम भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने जो मुशाहिदा किया वो ये किया कि जब हम थ्रू द एयर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे जो थ्योरी के अंदर दिलचस्पी नहीं रखते थे, जब हमने अनाउंस किया कि जी एग्ज़िबिशन होने जा रही है तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, तो स्पेशली वो बच्चे हमारे सर फहरिस्त सबसे आगे आए और यूनिक आइडियाज़ लेकर आए। तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक चेन है हमारी स्टाफ का, ट्रेन टीचर्स का, जिन्होंने बच्चों के साथ मेहनत की और उनकी रहनुमाई की। अल्फाज जो होते हैं ना वो कभी कभार आपका साथ नहीं देते। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये कहूँगा कि जब स्कूल की बात आती है ना तो हमें भी अपना बचपन याद आता है। और जब मुझे इनवाइट किया गया है यहाँ पे स्कूल की जानिब से, तो मैं कहूँगा कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है। जिनसे भी मेरी बात हुई, जो भी इन्होंने एग्जीबिशन लगाई हुई है, जो भी मतलब जिसने जो भी अपना पार्ट यहाँ पर लगाया, जिसने शख्स ने, मैं कहूँगा बच्चों ने ख़ास तौर पे वो बड़ी मेहनत से लगाया है। बच्चे काम करना चाहते हैं, अगर इन बच्चों को थोड़ा प्रमोट किया जाए इनके टैलेंट के हिसाब से तो यकीन जाने बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर एक और बात भी कहूँगा कि सलीम भाई, मीडिया कवरेज बच्चों को आज से अगर मिलना शुरू होगी तो यकीन जाने ये हर दौर में आगे जाएंगे, इनकी सलाहियतें सामने आएंगी। और जब सलाहियतें आप किसी भी बच्चों की सामने लाएंगे तो यकीन करेंगे बच्चे आने वाले वक्त में बहुत तरक्की करेंगे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मुझे स्कूल्स में आके, मैं शायद अब किसी इवेंट्स में नहीं जाता, लेकिन मैं स्कूल्स के इवेंट में ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आज भी कुछ कमियाँ हैं। क्योंकि बुक्स ऐसी चीज़ है कि जिससे कभी लगाव छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आज भी बुक्स पढ़ता हूँ, आज भी नॉलेज के लिए। और मैं आपके चैनल की तवज्जो से कहूँगा जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि बुक्स पढ़ना ना छोड़ें। अगर बुक्स नहीं पढ़ सकते तो एक्चुअली अखबार ज़रूर आप लोग पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ाई से इंटैक्ट रहते हैं तो आपकी नॉलेज बड़ी बिल्डअप होती है। जितने बड़े बड़े इलाके हैं शहर कराची के अंदर, वहाँ तो शायद बड़े बड़े स्कूल ये प्रोग्राम्स करते हैं, पर औरंगी टाउन जैसे इलाके के अंदर इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाना और इतने बच्चों को इस तरह मुतारिफ़ करना कि वो बच्चों ने काम किया, तो मैं ये अप्रिशिएट करूँगा इनके स्कूल्स को भी, इनके स्कूल वालों को भी, और साथ साथ आपको कि जब आप लोगों ने यहाँ पर आके इनको मोटिवेट किया। क्योंकि शायद बड़े स्कूल ये बाजी ले जाते हैं क्योंकि वो एग्जीबिशन हर महीने की बेसिस पर कराते हैं, पर अगर कोई भी कहते हैं ना कि मुतवस्सित तबके के जो लोग रहते हैं वो औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी
मिडिल क्लास लोग जहाँ रहते हैं, तो उन लोगों में इस तरह की खूबसूरत एग्जीबिशन होना इन बच्चों को हौसला देने के बराबर से मैं कहूँगा कम नहीं होगा। उनके लिए एक अचीवमेंट के उस इलाके के अंदर मीडिया भी मौजूद है और साथ साथ उनकी एग्जीबिशन जारी है। जहाँ तक बात स्कूल की है ना, तो स्कूल के नाम से जो परसेप्शन आती है वो ये आती है कि ये एक ज़िंदगी का स्टार्ट होता है किसी भी इंसान की, स्कूल। और ये जो स्कूल लाइफ है, इस लाइफ के बाद मतलब इस स्कूल पे पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। अब बात यह है कि स्कूल लाइफ की जब बात आती है तो फिर बच्चों की और यूथ की बात भी की जाती है। तो आजकल जो हमारी यूथ है, अगर आप देखें तो वो यूथ हमारी कहाँ एंगेज है, सोशल मीडिया के अंदर है, पब्लिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें ये नज़र नहीं आती। स्पेशली अगर मैं बात औरंगी टाउन की करूँ तो मेरा अपना ये आबाई इलाका है औरंगी टाउन, मेरी पैदाइश औरंगी टाउन की है और मैंने मैट्रिकुलेशन यहीं से की है। यहाँ की कहते हैं कि हवा में जादू है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें कहते हैं ना कि अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, वो सहूलियात मौजूद नहीं हैं जो शायद बाहर आप देखेंगे दूसरे स्कूलों में और वो मैसर होती हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ के जो बच्चे निकलते हैं, अगर आप पूरा सेकेंडरी या आप यूनिवर्सिटीज़ के रिकॉर्ड्स देख लें तो आप खुद इस बात पे जो है पहुँच जाएंगे कि औरंगी टाउन के जो बच्चे हैं और औरंगी टाउन के जो लोग हैं वो कितने टैलेंटेड हैं। और बात वही जब एग्जीबिशन की आती है तो ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं और औरंगी टाउन जैसी जगह पे बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह से अरेंज करना। और मैं तो कहता हूँ कि जो पेरेंट्स यहाँ पर आएँ उनको भी यही मैसेज है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो माइंड ग्रोथ एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए। अपने बच्चों को ना रोका करें, उनको डिबेट करने दें, उनको जो है एक्सप्लोर अपने आप को करने दें, क्योंकि जब वो ये काम करेंगे तो वो सोशल मीडिया से और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रहेंगे और अगर उसमें इंगेज होंगे भी तो रिलेक्ट करेंगे। इससे बेसिकली एक दूसरे का इंटरचेंज है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा और मैं जो सोचता हूँ ये चीज़ें होनी चाहिए और ये बिल्कुल उसी तरह से हो भी रही हैं और सबको प्रमोट करना चाहिए। और मैं भी इंशाल्लाह इसको अपनी तौर पर भी जो ऐसी चीज़ें होती हैं हम खुद भी इसको प्रमोट करते हैं। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blaze it. Knorr. 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 इसका मैजिक ही और यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।